सरीखा चमक रहा है सूर्य सरीखा, वो भारत का भाल था। प्रतिमूर्ति वो ओज की दैदीप्यमान एक ज्वाल था, जो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी का लाल था। ब्रिटिश हुकूमत की खातिर चंद्रशेखर नहीं वो काल था। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक्चुअली में मैं सुनाता रहता हूँ ऐसी प्रेम और कविताएं सुनता रहता हूँ, फिर अचानक से मुझे याद आता है कि वंशज जी जी जी, तो फिर धारा बदल जाती है। तो और वाकई में मैं चंद्रशेखर आजाद का रक्त संबंधित हूँ। चंद्रशेखर तिवारी, हम तिवारी। तो पंक्तियाँ हाँ, एक तिवारी सब पे भारी। चलो चलो कविता पे आओ। कि चमक रहा है सूर्य सरीखा, वो भारत का भाग था। प्रतिमूर्ति वो ओज की दैदीप्यमान एक ज्वाल था, जो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी का लाल था। ब्रिटिश हुकूमत की खातिर चंद्रशेखर नहीं वो काल था। उसी पुरुष की गौरव गाथा तुमको आज सुनाता हूँ। परतंत्र देश में आजाद रहा जो उसकी बात बताता। क्या बात है। वो 14 वर्ष की अल्पायु में एक रैली का नेता था। सब बच्चा जिसको समझ रहे थे वो सचमुच नचिकेता था। और नाम पूछने पर शेखर ने अपना आजाद बताया था, और तिरंगा लहराने पर 15 कोड़े खाया था। मातु भारती के हित सब कुछ हंसकर स्वीकार किया। हर कोड़े पर उसने भारत का जय जयकार किया। और कसम उठाई थी शेखर ने कि एक नहीं 100 बार मरूंगा। शपथ भारती की, लेकिन मैं भारत को आजाद करूंगा। उस महावीर ने अंग्रेजों में इतना खौफ जगाया, जब तक शेखर जिंदा थे कोई चैन से सो ना पाया। और शेखर का सुनकर नाम सभी अंग्रेज जोर से कंपते थे। कभी सामना ना हो उससे जीसस जपते थे। और अंग्रेजों की अकड़ समूची मिट्टी में इसी मिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत की उस ब्राह्मण ने जड़ें हिला दी। और पिस्टल उनकी एक नहीं 100 कोटि जनों पर भारी थी। मगर उन्हीं के साथी ने की उनसे गद्दारी थी। हम कभी डरे ना दुश्मन की तोप और तलवारों से। जंग हमेशा हारे हैं हम घर के कुछ गद्दारों से। और आखिरी दृश्य चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, जिसे आजकल चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, वहाँ बैठे हुए हैं। और ब्रिटिश सैन्य अधिकारी नाट बाबर ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। आजाद अकेले और उधर से पूरी सैन्य टुकड़ी। अब वो दृश्य कि आजाद अकेले बैठे हैं। नाट बाबर ये भाग गया, पर गर्जन सुनकर शेखर का वो भी थर-थर कांप गया। आजाद ने अपनी आजादी का तब भी अर्पण नहीं किया। घिर गए पार्क में शेखर, मगर समर्पण नहीं किया। और लगी गोलियां चलने वहां अंधेरा छाया। एक अकेले शेखर ने कईयों को मार गिराया। हरी घास पर गोरों के कई लोथड़े पड़े हुए थे। और ब्रिटिश फौज के आगे आजाद अकेले अड़े हुए थे। और मरते मरते भी शेखर ने माटी का मान बढ़ाया। राष्ट्र यज्ञ में उसने अपना अंतिम हव्य चढ़ाया। अंतिम गोली बची शेष खुद के मस्तक पर मारी। पंच तत्व में लीन हुआ भारत का अमर पुजारी। गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा। हर सीने में जिस बलिदानी ने देशभक्ति का भाव भरा। स्वतंत्रता का था महा से भी वो नहीं डरा। और वीर लाडला जगरानी का आजाद जिया, आजाद मरा। क्या बात है, बहुत